हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फंक्शनल ग्रुप्स यानी क्रियात्मक समूह इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है क्या। व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप्स? यानी एन एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स विच मेक्स ए कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव and decides its property is called a functional group। मतलब क्या हुआ, जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन, CH4, ये मीथेन, ये है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट डजेंट रिएक्ट, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता, ओनली एट ड्रास्टिक कंडीशन, मीन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इट विल रिएक्ट। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो इजीली रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन इसमें अगर एक एटम, यहाँ एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें, उसके जगह पे कोई एटम्स या ग्रुप्स, जैसे फर्स्ट यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप में हैलो ग्रुप्स, हैलो मीन्स हैलोजन ग्रुप्स, जिसको कि एक्स से डिनोट किया गया है। एक्स मतलब वहाँ पे है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि हैलोजन ग्रुप्स जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। तो इसलिए फर्स्ट हम फंक्शनल ग्रुप में हेलो ग्रुप्स का चर्चा करेंगे। तो इस हेलो ग्रुप्स में यानी इस कार्बन में एक हाइड्रोजन अगर हम हटा दिए तो पहला तो इसको कहते हैं अल्काइल। अल्काइल मीन क्या हुआ कि अगर अल्केन से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दिए तो यानी अल्काइल बन जाएगा। यानी एन को यहाँ से अगर हटा दिए, यानी इसको ऐसे लिखते हैं -n प्लस आयल, YL, आयल, तो क्या बन जाएगा अल्काइल, अल्काइल। तो यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन अगर हट गया मेरा तो CH3 है, यानी एक कार्बन मेथ होता है, तो क्या बन गया मिथाइल, ये मिथाइल। अब चूंकि मिथाइल जो है, इसमें जब हम हेलो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ अगर हम Cl ये दे दिए, क्या हो गया मिथाइल क्लोराइड। अब क्या है कि पहले जो स्ट्रक्चर था, यानी पहले जो ये मीथेन था CH4, ये रिएक्टिव नहीं था। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आ गए, यानी हैलोजन ग्रुप आ गए, जिसमें क्लोरीन को, यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे आप ब्रोमीन, आयोडीन भी आ सकता है ना, तो ये अब रिएक्टिव हो गया। तो ये रिएक्टिव जो है इस कंपाउंड का प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, तो यही होता है फंक्शनल ग्रुप। तो जिसमें फर्स्ट जो है हमने हेलो ग्रुप्स को देखा, जहाँ पे ये मिथाइल की जगह पे कोई और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, इथाइल क्लोराइड यानी C2H5, इथाइल हो जाएगा C2H5, Cl के जगह Br भी ले सकते हैं, Br। तो स्ट्रक्चर भी इसका C2 यानी ये CH3 CHHBr, यानी ये क्या हो गया इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड नहीं, Br है, तो इथाइल ब्रोमाइड, क्या हो गया ये इथाइल ब्रोमाइड। तो ये हेलो ग्रुप्स हो गया। सेकंड हम देखते हैं अल्कोहल ग्रुप्स। अल्कोहल ग्रुप्स यानी ये फर्स्ट हो गया हेलो ग्रुप्स। सेकंड अल्कोहल ग्रुप्स यानी OH। तो क्या है कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं मिथाइल अल्कोहल यानी CH3OH, स्ट्रक्चर इसका बना दें तो CH3OH, ये हो गया अल्कोहल। अल्कोहल ग्रुप यानी OH को हम लोग क्या कहते हैं अल्कोहल ग्रुप। तो ये मिथाइल अल्कोहल, ये बन गया मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह से और भी दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं इथाइल अल्कोहल, यानी यहाँ पे अगर हम C2H5 दे दें तो C2H5OH हो गया। तो वैसे ही जैसे इथाइल ब्रोमाइड बनाए थे, तो उसी तरह से C2H5 का स्ट्रक्चर लिखेंगे और वहाँ पे OH अगर मतलब जहाँ जैसे उसमें Br डाले थे, तो यहाँ उस Br की जगह पे ये क्या हो जाएगा OH, यानी HHOH, H और H, ये क्या हो गया इथाइल अल्कोहल।
ये सेकेंड फंक्शनल ग्रुप हो गया। थर्ड में हम आते हैं अल्डिहाइड ग्रुप्स। अल्डिहाइड को जो है CHO और उसका स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है अल्डिहाइड यानी C+OH, ये ग्रुप ऐड हो जाएगा। यानी एक हाइड्रोजन की जगह पे जो अल्काइल ग्रुप है उसमें अगर हम यहाँ पे CH3 ये ऐड कर दें CH3 तो C+OH, तो ये क्या बन गया, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया, अल्डिहाइड। क्योंकि स्ट्रक्चर्स आपको दिए होंगे और क्वेश्चन होगा कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, यानी उस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप या तो C+OH ऐसे लिखा हुआ होगा, नहीं तो यही और जो है ऐसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ होगा CH3CHO। तो ये CHO को जो है अल्डिहाइड कहते हैं। तो CH3 यानी 2 कम कार्बन है यहाँ पे, तो नेम क्या हो गया इसका, इथेनल, इथेनल अल्डिहाइड। इसका यूपेक नेम भी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम चूंकि फंक्शनल ग्रुप सिर्फ देख रहे हैं, इस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो गया, अल्डिहाइड। और स्ट्रक्चर अगर आप लिखें तो ये हो गया C+OH का, और यहाँ पे CH3। कोई और अगर इथाइल दूसरा भी कोई कार्बन अगर लगाना हो तो इथाइल यानी C2H5, तो C2H5 इस तरह से लगा देंगे हम H H H H और C+OH। तो देखिए सारा कार्बन का बॉन्डिंग भी देखना है कि एक कार्बन में 4 ही बॉन्ड होगा, जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर आप एक और डबल बॉन्ड यहाँ देते हैं तो कार्बन को 5 हो जाएंगे, जो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मिथाइल के रिस्पेक्ट में ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये इथाइल ग्रुप हो गया, और जो फंक्शनल ग्रुप हो गया इसमें अल्डिहाइड्स हो गया। ये हो गया अल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं हम कीटोन। कीटोन ग्रुप में यानी C+O, यानी ये स्ट्रक्चर जो है कीटोन का C+O है, ये C+O। इधर अल्काइल R। अल्काइल के जगह पे हम क्या ले सकते हैं, मिथाइल या इथाइल कोई भी ले सकते हैं। तो C+O CH3, अगर मिथाइल के लेते हैं हम R के जगह पे, R बराबर अगर हम CH3 लेते हैं तो ये R के जगह दोनों जगह हम CH3 डाल देंगे। तो 3 कार्बन है यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये प्रोपेनोन। 3 कार्बन में प्रोप होता है और कीटोन ग्रुप है तो प्रोपेनोन। ये CH3 C+O CH3। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो क्वेश्चन अगर है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो दैट इज कीटोन। क्योंकि कीटोन का नोटेशन जो है या तो आप ऐसे लिख सकते हो, और नहीं तो कीटोन के लिए और C+O, ये कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए नोटेशन है। तो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई हो जाएगा कि प्रोपेनोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो वो कीटोन है। नेक्स्ट हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में यानी इसको COOH, तो यानी अगर वहाँ भी अल्काइल यानी R लेते हैं, एक R यानी मिथाइल या इथाइल कुछ भी ले, सिंपल तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं RCOH, लेकिन अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो RC+OOH। तो फंक्शनल ग्रुप जो अगर COOH है तो इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो R के जगह पे अगर एक हम ले लें CH3 ले लें, तो CH3 C+OOH। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हो गया इथेनोइक एसिड। इस तरह से और भी कार्बन आप बढ़ा सकते हैं, चेन बढ़ा सकते हैं, लेकिन देखना क्या है कि अगर ये COOH ये ग्रुप लगा हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो कहलाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है ईथर। तो ईथर में ROR यानी ऑक्सीजन जो है वो दोनों तरफ से अगर ऐसे अल्काइल लगा हुआ है, तो अल्काइल यानी OCH3CH3। ईथर, इसको ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट हो गया, ईथर। ROR, R फॉर अल्काइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। तो ये क्या है CH3CH3, तो 2 बार मिथाइल ग्रुप है, तो डाई मिथाइल ईथर। फंक्शनल ग्रुप जो इसमें प्रेजेंट है कौन सा है, ईथर ग्रुप। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे ROR है तो वो हो गया ईथर, और जस्ट कीटोन में क्या था
आर सी डबल बॉन्ड ओ आर था। यहाँ पे कार्बन है जो कि कीटोन में है, और ईथर में क्या है कि दोनों, यहाँ पे कार्बन नहीं, ऑक्सीजन के साथ दोनों अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है, यानी ये CH3 ये CH3, या ये अल्काइल आर के जगह पे आप C2H5 भी ले सकते, कहीं पे C2H5 या इस पे CH3 वो भी ले सकते। तो ये इसमें आप आसानी से जो है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ईथर ग्रुप कब होगा और कीटोन ग्रुप कब होगा। तो इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें एक क्वेश्चन आपको ये होंगे, कोई कंपाउंड दिए हुए होंगे और उसमें क्वेश्चन होगा कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें। अगर ये आपको कमांड हो गया कि ये अल्कोहल ग्रुप है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईथर है, हैलोजन ग्रुप है, एक्स के जगह पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, तो जो यूपेक नेम है उसमें भी आपको आसानी होगी। होप्सो ये शायद समझ में आपको आ गया होगा। थैंक यू।